हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद। अब तक हमने कर लिए हैं विविध प्रश्नमाला के कई क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो कॉपी और पेन आपने तैयार कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटर के अंदर दे रखी है, जो मीटर में है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई क्या है, जितनी चौड़ाई है उसका डबल करके 1 जोड़ दीजिए तो आपके पास लंबाई आ जाएगी। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर, द्विघात समीकरण आपको बनाना है। उसके बाद में भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न क्या हो गया, आपके पास कोई आयताकार भूखंड है इस तरीके से, इसकी कुछ लंबाई है और इसकी कोई चौड़ाई है, दोनों किस में है, मीटर में। लेकिन आपको पता है चौड़ाई जितनी भी है उसके दुगने से 1 ज़्यादा क्या है, लंबाई। अगर आपने इसकी चौड़ाई को x कहा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, अर्थात 2x + 1 क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, अर्थात 528 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो ABCD क्या है, एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से के 2 गुने से 1 अधिक है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको इसके क्या करने हैं, द्विघात समीकरण निरूपित करना है इस केस में, और फिर आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना आयताकार जो भूखंड है, इस भूखंड की चौड़ाई आपने मान ली कितनी, x मीटर, अतः लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, आपने बोला कि प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, देखिए 528 मीटर स्क्वायर है क्या। अब आप यहाँ रख दीजिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। वो आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है, x। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आने वाला है, 528 के बराबर आने वाला है। तो आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² + x - 528 बराबर कितना बच्चों, 0। ठीक है, तो ये जब आपको मिल जाएगा, अब आप इसको हल कर लेंगे। चाहे से तो आप सोल्व कर सकते, किससे, गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य विधि से हल कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं श्रीधर आचार्य विधि लगा देता हूँ। श्रीधर आचार्य विधि से हमें पता है ये द्विघात समीकरण है, तो x का मान क्या होगा, -b ± √b² - 4ac / 2a। यहाँ पर आप a, b और c के मान बता दीजिए बच्चों मुझे। a का मान क्या है, a क्या होता है, x² का गुणांक कितना है बच्चों, x² का गुणांक है 2। b क्या होता है, x का गुणांक यहाँ कितना है, 1। और c क्या होता है, c होता है आपके पास अचर पद, जो कि कितना है, -528। भरिए, x बराबर आ जाएगा -b का मतलब हो गया 1 ± √b² -4a कितना है बच्चों, 2। c कितना है, -528
बटे 2a, a का मतलब कितना है बच्चों 2। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखिए x बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस 8 गुणा 528 बटे कितना 4। अब 8 को 528 से गुणा कीजिए बच्चों, 528 गुणा 8 जब आप करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, हासिल कितनी लगेगी 6। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, हासिल कितनी 2। 8 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 40 और 2 42 आ जाएगा। और इसमें जब आप 1 जोड़ देंगे तो x बराबर आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस 42 25 2 4225 बटे 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप अंडर रूट निकालेंगे 42 25 का, तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 65 बटे 4 रूट ऑफ 4225 कितना होता है, 4225 का रूट कितना होता है बच्चों 65। आप निकाल के देखिए, जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा 13 गुणा 13 गुणा 5 गुणा 5 इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा और 65 इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। तो ये हो गया। अब आप देखिए एक बार आप क्या लेंगे, धनात्मक साइन लेने पर, जब आप धनात्मक साइन लेंगे तो x बराबर -1 प्लस 65/4 रहेगा और x बराबर आ जाएगा कितना बच्चों 64 बटे 4 अर्थात 16। ठीक है, और ऋणात्मक साइन लेने पर आपके पास आएगा x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4 अर्थात -66 बटे 4। माइनस का 66 बटे 4 जो कि क्या है अमान्य है, ये मान्य नहीं हो सकता क्योंकि x क्या थी बच्चों, x थी आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और चौड़ाई लंबाई दूरियां कभी भी क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम उसको अमान्य कर देंगे और हमारे पास x का क्या मान आ जाएगा 16 आ जाएगा। अतः हम बोलेंगे अभिष्ट चौड़ाई तो आपके पास आ जाएगी 16 मीटर और लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, लंबाई आ जाएगी इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, 16 का 2 गुना 32, उससे 1 ज़्यादा कितना हो गया 33 मीटर। तो 16 मीटर और 33 मीटर आपके क्या हैं अभिष्ट हल है बच्चों। एक बार वापस से देख लीजिए, आयताकार भूखंड की बात हो रही थी। आयताकार भूखंड में आपके पास लंबाई क्या थी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो आपने चौड़ाई x मानी, लंबाई आपके पास आ गई 2x + 1। अब आपके पास आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई आपको 528 मीटर दे रखा है, और जब आप लंबाई गुणा चौड़ाई 528 मीटर करेंगे तब आपके पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको हमने कौन सी विधि से हल किया है, श्रीधर आचार्य विधि से हल किया है। चाहे तो आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द्विघात समीकरण x² + 4x - 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है पूर्ण वर्ग विधि वाला ध्यान से तब आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं जो समीकरण है उसको, फिर हम क्या करते हैं अगले पद में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम अचर पद का क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं, फिर हम क्या करते हैं x² का गुणांक 1 बनाते हैं, अर्थात x² के गुणांक का भाग लगाते हैं। यहाँ पर पहले से ही 1 है गुणांक इसलिए भाग नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। यहाँ x का गुणांक 4 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 2, और इसका वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। जब हम दोनों तरफ जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा x² + 2 गुणा x गुणा 2 + 2 का स्क्वायर बराबर 5 + 4 मिल जाएगा क्या। ये देखिए बच्चों a + b a² + 2ab + b² जैसा है, तब आप इसको लिख देंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 9। फिर आप क्या लेंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो 9 का रूट हो जाता है 3, और एक हम क्या लगा लेंगे, प्लस माइनस लगा लेंगे, क्योंकि हमने दोनों ओर क्या लिया है, वर्गमूल लिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 हो सकता है। इसलिए या तो x + 2 की जगह क्या लिखा है, +3 या फिर -3। अब देखिए, अगर आप प्लस का साइन लेते हैं, प्लस लेने पर तब तो आपके पास x + 2, अगर आप क्या लेते हैं, प्लस का 3 लेते हैं, तब तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। और माइनस लेने पर आपके पास x + 2 का मान -3 आएगा और x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग विधि से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहले ही हमने एक्सरसाइज में कंसेप्ट पढ़ लिया है, पूर्ण वर्ग विधि के कई सारे क्वेश्चन भी लगा लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये सवाल समझ में आ गया होगा, आपने पहले ही कर भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न समीकरणों के गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपके पास 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर बच्चों कितना, 3। ये बराबर का साइन है, माइनस का नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले इसको मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में लेके आएंगे। उसके लिए आप एलसीएम लेंगे, x × x - 2 एलसीएम आ गया। हर का भाग लगा के क्या आएगा, x - 2, उसको 1 से गुणा करेंगे तो x - 2 आ जाएगा। ये माइनस अपनी जगह है, x - 2 का भाग लगाएंगे, x आएगा, x को 1 से गुणा करने पर x ही आता है। बराबर में कितना चल रहा है, 3। आगे जब आप करेंगे हल तो x - 2 - x आएगा, ये बटे वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो 3x x - 2 बचेगा। और ये आपके पास देखिए बच्चों, प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, -2 बराबर 3x² - 6x। 3x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाने वाला है। और फाइनली आपके पास आ जाएगा 3x² - 6x + 2 = 0। ये क्या है, अब मानक द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है। अब हम इसे किस विधि से हल करने वाले हैं, गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। तो गुणनखंड विधि क्या है बच्चों, समीकरण हमारे पास है 3x² - 6x + 2 = 0। और गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, हम करते हैं a × c, जो कि कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और 6 के हम ऐसे दो गुणनखंड पता करेंगे जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आना चाहिए। क्योंकि प्लस का 6 आया है तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो देखो 1 × 6 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 × 3। 6 के गुणनखंड ये हो सकते हैं, 6 के 2 गुणनखंड हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। लेकिन इनको जोड़ने पर कभी भी मध्य पद का संख्यात्मक मान 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जब आप विवेचक निकालते हैं, d निकालते हैं, वो क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, तो ये हो जाता है 36 - 24। और 36 - 24 क्या है, 12, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमने देख लिया था कि जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है तभी गुणनखंड विधि में गुणनखंड करना आसान होता है a × c के। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, ऐसे केस में देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देंगे श्रीधराचार्य विधि और गुणनखंड करके लेके आएंगे। तो श्रीधराचार्य विधि में आपको पता है x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac / 2a, ऐसा ही होता है। -b ± √b² - 4ac / 2a करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा। और x = हो गया 6 ± 2√3/6, 2 कॉमन लेके जब आप काट देंगे तो आएगा 3 + √3/3, और 1 आ जाएगा 3 - √3/3। ठीक है बच्चों, जब आप देख रहे हैं ये गुणनखंड हो जाएंगे, इसके x के ये दो मान आने वाले हैं, तब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके गुणनखंड इस तरीके से करूँगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस ये कितना, 3 - √3, एक गुणनखंड तो इसका ये हो गया,
और जब आप इससे से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस रूट 3 बच्चों। तो आप जब इस तरीके से आपके पास d का मान क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या न रहे, अर्थात गुणनखंड आपको न मिले, तब आप क्या करें, रफ पेज में जाएं, श्रीधर आचार्य विधि से हल करके दो गुणनखंड बना लें और दोनों गुणनखंडों को यहाँ लिख दें। तो पहला गुणनखंड आपके पास आ गया 3x माइनस 3 माइनस रूट 3 और दूसरा गुणनखंड आ गया 3x माइनस 3 प्लस रूट 3 बराबर में कितना बच्चों 0। यदि आप क्या करते हैं 3x माइनस 3 माइनस रूट 3 को 0 के इक्वल करते हैं तो x का मान आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटे 3, या आप करते हैं 3x माइनस 3 प्लस रूट 3 बराबर 0 तो x का मान आएगा 3 प्लस रूट 3 बटे 3। यहाँ से रूट 3 भी अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 बचेगा और यहाँ बच जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3, क्योंकि आपने रूट 3 कॉमन लेके काट लिया है बच्चों। तो आपको बात समझ में आई, जब d का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब हम पूर्ण वर्ग विधि को किस तरीके से दिखाएंगे, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये सारा काम आपका क्या है, ये इधर वाला सारा काम आपका रफ काम है, क्योंकि आपको ऐसे टुकड़े नहीं मिल रहे थे 6 के जिनको जोड़ने पे क्या आए 6 ही आए। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 19 का भाग 2 आपके पास है 1 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 6 बटे 7 और x की जगह 1 और माइनस 5 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, आपको सबको समझ में आता है कि x की जगह 1 लेंगे तो 1 बटे 0 बनेगा, अनंत यानी अपरिभाषित समीकरण क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ऐसे ही माइनस 5 लेने पर यहाँ 1 बटे 0 बन जाएगा और समीकरण क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें मना किया गया है कि x की जगह 1 और माइनस 5 तो लेना ही नहीं। अब हमें गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है बच्चों। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लेके आएंगे। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके। तो x माइनस 1 है माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 है बराबर में 6 बटे 7 चल रहा है। एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 5 आने वाला है। ठीक है, अब x माइनस 1 का भाग लगाइए एलसीएम में तो क्या बचेगा, x प्लस 5, उसको 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 5 ही आएगा। ये माइनस अपनी जगह, x प्लस 5 का भाग लगाएंगे तो x माइनस 1 आएगा, उसको यहाँ रख देंगे तो यहाँ x माइनस 1 आ गया है और बराबर में क्या चल रहा है 6 बटे 7। और ये देखिए बच्चों आपके पास आ गया x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 1 बटे, यहाँ इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बचेगा और इधर कितना चल रहा है 6 बटे 7। ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो गया। ये बच्चों यहाँ पे प्लस का 5 है, देखिए प्लस 5 है, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये बच गया आपके पास 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 6 बटे 7। ठीक है, द्विपद को से आपको गुणा करना आता ही होगा बच्चों। अब देखिए ये 6 और 6 भी कैंसिल हो गया और जब आपने वज्र गुणा किया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर कितना 7। अब 7 को इधर लेके आएंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0, जो कि क्या है, एक मानक द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण दिया गया है। अब हम गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0, वही a गुणा सी करेंगे तो 1 गुणा माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अर्थात अब आपको 12 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 4 आए। तो बिल्कुल आसान है, 6 गुणा क्या कर सकते हो आप 2, देखिए 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, अतः 4 की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर 0,
प्रथम दो में से जब आप उभयनिष्ठ लेते हैं तो x उभयनिष्ठ आ जाएगा x प्लस 6, माइनस 2 अगले दो में से उभयनिष्ठ आ जाएगा तो ये भी x प्लस 6 बचेगा, इक्वल टू 0। x प्लस 6 को भी जब आप उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और बराबर में 0। अब अगर यदि आप क्या करते हैं x प्लस 6 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आता है -6, तथा यदि आप क्या करते हैं x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना जाएगा 2, जो कि क्या है समीकरण के अभीष्ट हल है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19 का भाग 3, x माइनस 1 बटे x बराबर 3, x की जगह 0 नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसको मानक द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ मैं x बटे 1 लिख सकता हूँ, ये 1/x है, बराबर में कितना 3 चल रहा है, एलसीएम लेंगे x आ जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, उसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर -3 प्लस का 3x, ये प्लस का 3 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसे भी आपको क्या करना है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो a गुणा c करके देखिए, 1 गुणा जब आप -1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको घटाने पर क्या आए -3 आए। तो ऐसा ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों, क्यों नहीं कर सकते, वापस से देखिए d निकाल के देखिए, पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखिए, b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, a कितना है 1 है, c कितना है -1, तो ये हो जाएगा 9 + 4 अर्थात 13 का आप रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होने वाला है बच्चों। तो अब क्या करेंगे आप वही श्रीधराचार्य विधि से हल करके लेके आएंगे और गुणनखंडों के रूप में इसको लिख लेंगे। तो आपके पास समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। हम जाएंगे रफ पेज पे और श्रीधराचार्य विधि से गुणनखंड पता कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac अभी आपने निकाला है 13 आया है, और ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे 2, और एक हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे 2। यहाँ से तो आपके पास गुणनखंड आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस रूट 13, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस रूट 13 गुणनखंड। तो इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप समीकरण को लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस रूट 13, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस रूट 13 बराबर 0। इससे अगर यदि आप क्या करते हैं, यदि 2x माइनस 3 प्लस रूट 13 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x बराबर आएगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2, तथा यदि आप क्या करते हैं, यदि आप 2x माइनस 3 माइनस रूट 13 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आएगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2। एक बात जान लीजिए बच्चों, ये सिर्फ हमने एक ट्रिक लगाई है ताकि हम क्या करें, दिए गए समीकरणों को दो रेखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकें। ये कोई प्रॉपर गुणनखंड विधि नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस को क्योंकि हम गुणनखंड विधि से हल कर ही नहीं सकते, और हमसे अगर एग्जाम में भी जैसे बुक में पूछा गया है, एग्जाम में भी हमसे ऐसा पूछा जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल करेंगे। बाकी गुणनखंड विधि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं जिसमें d का मान क्या आता है, पूर्ण वर्ग आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं बच्चों। अगर इसके अलावा भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से हल करेंगे, तब आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19 का भाग 4। यहाँ पर आपके पास जो समीकरण है वो है 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे बच्चों कितना
30 और x की जगह 4 और 7 नहीं लिया जा सकता वही, क्योंकि अगर आपने ये लिए तो अपॉन में 0 बन जाएगा, बटे में 0 बन जाएगा और समीकरण कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित अनंत बन जाएगी। अब आप इसको रेखिक समीकरण मानक द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करने के लिए एलसीएम लेंगे तो x + 4 x - 7 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ x - 7 माइनस कितना x + 4 बराबर कितना बच्चों 11/30। ये हो जाएगा आपके पास x - 7 माइनस x - 4 बटे इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो x² - 3x माइनस कितना आ जाएगा 28 और बराबर कितना है 11/30 बच्चों। ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया है -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे कितना बच्चों 30। इतना ही बात क्लियर। 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -1। वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30। माइनस के 30 को इधर लेके आएंगे तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस 3x + 2 बराबर 0। अब ये किस रूप में आ गया है, मानक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है बच्चों। तो अब हम इसे किससे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से हल, देखिए हमारे पास समीकरण है, समीकरण क्या है हमारे पास, x² माइनस 3x + 2 x² माइनस 3x + 2 बराबर 0। क्या ये गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा, डी चेक कर लेते हैं एक बार। डी चेक कर लीजिए, b² माइनस 4ac चेक कर लीजिए। b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना है बच्चों 1 और c का मतलब कितना है 2। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 और 1। और क्या आपको 1 का रूट पता है, 1 का रूट 1 ही होता है। तो यहाँ d क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः गुणनखंड विधि से आसानी से आप हल कर सकेंगे। देखिए कैसे, a गुणा c करेंगे तो 1 गुणा 2 करने पे क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा और इसके दो गुणनखंड 1 गुणा 2 हो जाएगा, जिनको जोड़ने पर मध्य पद आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है ना, तो 3 की जगह हम लिख लेंगे x² माइनस 2 + 1 x + 2 बराबर 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस 2x माइनस x + 2 बराबर 0। और प्रथम दो में से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो x - 2 माइनस 1 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x - 2 बराबर 0 आएगा। दोनों में से जब आप x - 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x - 1 बराबर 0। यदि आप क्या करते हैं, x - 2 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x का मान आपके पास 2 आ जाएगा। और अगर आप x - 1 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, गुणनखंड विधि से केवल वे ही द्विघात समीकरण हल होंगे जिनके लिए d अर्थात b² - 4ac का मान क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और आपसे पूछ लिया गया है कि इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तब आप कैसे हल करते हैं उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी सी चीटिंग है, थोड़ी सी चीटिंगबाजी ज़रूर है, लेकिन आपको क्या करना है, पूछ ही लिया गया है तब हल तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक मूल कितना है, -5 है। -5 इसका एक मूल होने का क्या मतलब है, -5 रखने पे इसको क्या करेगा, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तथा द्विघात समीकरण px² + x + k बराबर 0 के मूल क्या है बच्चों, बराबर है। मूल बराबर कहते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, d बराबर 0 आपको याद आना चाहिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपको समझ में आया। एक द्विघात समीकरण दे रखा है जिसका एक मूल आपको क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, इसका मतलब -5 उसको संतुष्ट करेगा। फिर आपको k का मान निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि p गुणा x² + x + k बराबर 0 के मूल कैसे हों, बराबर हों बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका मतलब लिखते हैं। क्योंकि -5 समीकरण कौन सा समीकरण है, 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक
मूल है, अतः मूल है तो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा इसको 2 गुणा -5 का स्क्वायर प्लस p गुणा -5 -15 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये हो जाएगा 25 गुणा 2 50 -5p -15 बराबर 0। ये माइनस का 5p उधर जाके प्लस का 5p हो गया, और इधर 50 -15 कितना होता है बच्चों, 35, और यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, अर्थात 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, या मैं कह दूं 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल क्या हैं, बराबर हैं। इसके मूल कैसे हैं बच्चों, बराबर दिया गया है हमें प्रश्न में। अतः d अर्थात b स्क्वायर -4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। b का मान कितना है, 7 का स्क्वायर -4, a का मान भी 7, c का मान कितना है बच्चों, k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 49 -28 के बराबर 0। यहाँ आप देख लीजिए, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b एक्स का गुणांक है, और c क्या है बच्चों, अचर पद है। तो ये हमने ABC के मान भरे हैं। यहाँ से 28 के बराबर हो जाएगा 49, और के बराबर आ जाएगा 49/28, अर्थात के बराबर कितना बच्चों, 7/4। 7 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/4 आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए हैं वो एक बार पुनः देखें और प्रैक्टिस करिए बच्चों, दोहराते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।